हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरी टाइम क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में एक टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसमें हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा और इसी वीडियो में यूएनओ के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ के अधिकार पत्र पर। और कितने देशों के साथ? याद रखिएगा, 50 देशों के साथ। ठीक है, हस्ताक्षर हुआ था यूएनओ के अधिकार पत्र पे। और कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये कौन थे? तो ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। ठीक है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद वैश्विक शांति के लिए एक लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ का गठन किया गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था, इस युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1920 को, जिसका हेडक्वार्टर था जेनेवा में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो कि 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था, इसके बाद शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, और इसमें कितने देश थे? तो 50 देश थे। ठीक है, 50 देश थे। संस्थापक सदस्य 51वां देश, यानी 50 देश के बाद जो 51वां देश बना वो बना पोलैंड। ठीक है, पोलैंड बना 51वां देश। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यूएन में वर्तमान सदस्य प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं? तो 193 यानी 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान है। ठीक है, दक्षिण सूडान। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप पे है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, न्यूयॉर्क किस द्वीप पे है? तो मैनहट्टन द्वीप पे है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके लिए ज़मीन किसने दान में दिया था? इसके लिए ज़मीन रॉकफेलर ने दान में दिया था। ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन से। ठीक है, बनकर तैयार होते कब? 1952 में। ठीक है, 1952 में बनकर तैयार हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोनों किनारे, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में दोनों किनारे पर जैतून की पत्ती लगा होता है, जैतून की। इसको याद रखिएगा। बीच में ग्लोब होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या हैं? आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं चीनी हो गया, अरबी हो गया, रसियन हो गया और स्पेनिश हो गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो आप कहेंगे 19 अध्याय हैं। ठीक है, और इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। आइए आगे चलते हैं। इस चार्टर पर शुरुआत में 50 देशों का हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, जिसमें भारत शामिल था। ये भी पूछा जाता है बार बार कि भारत में शामिल था कि नहीं शामिल था। तो आप कहेंगे भारत उसमें क्या था? शामिल था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, और तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, जो कि 1994 में कार्य करना बंद कर दिया था। 1994 से कार्य करना बंद कर दिया था। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, और छठा है सचिवालय। ठीक है, 6 अंग हैं। इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग। ये कहाँ है? नीदरलैंड में। ये कहाँ है? नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में है। आइए देखते हैं डिटेल में, जो 6 अंग हैं इसको देखते हैं डिटेल में हम। तो महासभा, जिसका उपनाम है विश्व की लघु संसद। पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे महासभा को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, ठीक है। कितने देश, मतलब प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेजेंगे, तो 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। कहाँ, यूएनओ में। लेकिन वोट की गिनती सिर्फ 1 होगा, इसको याद रखिएगा। प्रतिनिधि तो 5 जाएंगे, लेकिन वोट की गिनती कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर दिसंबर के मध्य तक होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 21 उपाध्यक्ष होता है, और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव जो कि महासभा करती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। महासभा का कार्य क्या होता है। महासभा का कार्य होता है कि बजट तैयार करना। महासभा का कार्य होता है बजट तैयार करना, ठीक है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक। किसके द्वारा, तो महासचिव के द्वारा। और इसका काम होता है नए सदस्यों को शामिल करना, यूएनओ में नए सदस्यों को शामिल करना। महासचिव की नियुक्ति, ठीक है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है, ठीक है। किसके सिफारिश पे, तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कौन है, तो कसावा कसेसी बने हैं, ठीक है। इसको याद रखिए, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्षेत्र कौन थे, तो अब्दुल्ला शाहिद। इनके स्थान पर कौन बने हैं, कसावा कसेवी बने हैं, ठीक है। कौन से, 77वें बने हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पहले अध्यक्ष पॉल हेनरी स्फॉक, जो कि कहाँ के थे, बेल्जियम के थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। दूसरा है सुरक्षा परिषद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसका उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन। पूछा जाता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सुरक्षा परिषद, यानी सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं, तो 15 होते हैं, ठीक है। अस्थाई और अस्थाई सदस्य। अस्थाई जो है कि 10 होते हैं, ठीक है, जिसका चुनाव कौन करती है, महासभा करती है। और 2/3 से बहुमत से कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए चुनाव कौन करती है, महासभा करती है। कितने बहुमत से, तो 2/3 बहुमत से। और कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अस्थाई सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से हैं, अमेरिका है, यूके है, चीन है, और फ्रांस है, और रूस है। जिनके पास क्या होता है, जिनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 5 देश, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, वीटो पावर होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति क्या होती है, अनिवार्य होती है, जरूरी होती है। 15 में से 9 की स्वीकृति चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। कितनी बार, 8वीं बार, ठीक है। इस बार 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। कब से, 1 जनवरी 21 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। और जापान जो है कि जापान सबसे अधिक बार, यानी 11 बार अस्थायी सदस्य चुना गया, सबसे अधिक बार। ये देखेंगे नोट में क्या है, विजयालक्ष्मी पंडित, ठीक है। विजयालक्ष्मी पंडित 1953 में महासभा की अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है, जो कि 8वीं अध्यक्ष होती हैं। कौन सी, 8वीं अध्यक्ष। इनका बुक है, इसको याद रखिएगा। इनका बुक है द स्पेस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, द स्केप ऑफ हैप्पीनेस और द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 54, ठीक है, जो कि जिसमें हर वर्ष 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कितने वर्ष, 3 वर्ष होता है कार्यकाल। बैठक वर्ष में 2 बार। कब होता है, अप्रैल में होता है और जुलाई में होता है। तो अप्रैल में कहाँ होता है, अप्रैल में होता है न्यूयॉर्क में, और जुलाई में जनेवा में, ठीक है। जे फॉर जुलाई और जे फॉर जनेवा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चौथा है सचिवालय।
सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव का कार्यकाल, ठीक है। और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिदिन, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन का कार्यों का निपटारा करता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सचिवालय जो यूएनओ का प्रतिदिन का कार्य है उसका ब्यौरा कौन करता है? सचिवालय करता है, ठीक है। सभी महासचिव, ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? ग्लेडविन जेफ, ठीक है। और फर्स्ट महासचिव टिगवेली, बार बार एग्जाम पूछा है, ठीक है, इसको याद रखिए। कहाँ के? नॉर्वे के, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरे हैं डैग होमरसोल्ड, स्वीडन के, ठीक है, जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। कब? 1961 में। थर्ड हैं यूथॉन्ट, म्यांमार के हैं, पहले एशियाई या गैर आप यूरोपीय भी कह सकते हैं, ठीक है। चौथे हैं वाल्डहाइम, कहाँ के? ऑस्ट्रिया के, जिसकी राजधानी क्या है? वियना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पांचवा जेवियर कुइयार, कहाँ के? पेरू के हैं, ठीक है। और यह इंपॉर्टेंट देखिएगा, छठा कौन है? बुटरस थाली, मिस्र के हैं, पहले अफ्रीकन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। पहले क्या है? फर्स्ट अफ्रीकन, ठीक है। सातवें हैं कोफी अन्नान, कहाँ के हैं? घाना के हैं। आठवें हैं वान की मून, दक्षिण कोरिया के हैं। और नौवें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जो वर्तमान के हैं, नौवें हैं एंटोनियो गुटेरस, कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, जो कि वर्तमान महासचिव हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पांचवा है, ठीक है, यूएनओ का पांचवा। स्थापना कब हुआ था? अप्रैल 1948 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेग पे है। हेग कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। इसमें चार्टर कितने हैं? 5 अध्याय हैं इस चार्टर पे। अनुच्छेद कितने हैं? तो 70 हैं, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या 15 हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ठीक है, याद रखने वाली बात है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष इसमें से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष भी इसी में से चुना जाता है, जिनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। न्यायालय का कोरम कितने जजों का होता है? तो 9 जजों का। न्यायालय का कोरम 9 जजों का होता है, ठीक है ना। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, इसको याद रखिएगा, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जॉन डोंगवे, ये भी महत्वपूर्ण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। न्यायालय की भाषा किसमें होगी? तो अंग्रेजी व फ्रेंच में होगी। और न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे? तो बेनेगल राव। वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो दलवीर भंडारी। जिन्हें कौन चुनती है? तो महासभा चुनती है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।